लोग कहाँ जा रहे हैं? भरतपुर। नीचे मम्मी बैठी है और पापा कुछ एक्चुअली सुबह ही हमने जर्नी शुरू कर दी थी, बट अभी बीच में कहीं हमने रुके हुए हैं कुछ ब्रेकफास्ट। तो हम सब भरतपुर जाने की तैयारी में थे और यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सैंडविच बनाकर स्नैक्स की तरह रख लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी और गाजर को ग्रेट कर कर उसमें उसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया था मैंने, उस या फिर आप बॉईल भी कर सकते हो। उसमें हम मेयोनेज़ और नमक और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा बटर यूज़ करेंगे। बस इतने ही इंग्रेडिएंट से आपका बहुत ही टेस्टी बाज़ार जैसे सैंडविच रेडी हो जाएगा। तो ये जर्नी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, शॉर्ट ट्रिप जर्नी जो होती है। तो ये सबसे पहले मैं जो मेयोनेज़ है, एगलेस मेयोनेज़, इसमें मिला दूंगा। बस इतना ही मिलाना है और नमक और आपका काली मिर्च मिलाकर इसका फ्लेवर बिल्कुल ही इन्हांस हो जाता है। और बस इतना ही आप डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सैंडविच आपका बन जाता है। अब सिंपली मेयोनेज़ को इसमें थॉरली मिक्स करेंगे ताकि इसका एक क्रीमी बैटर रेडी हो जाए। और इसकी स्टफिंग होती है, या इसको बस जो व्हीट ब्रेड मैंने लिया है, व्हीट ब्रेड में सीधा डालकर आप इसको कच्चा भी ब्रेड के साथ खा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा इसको विदाउट ऑयल इसको टोस्टर में भी सेंक सकते हैं, या फिर बटर तवे में डालकर बटर से भी सेंक सकते हैं। तो 3 तरह से ये रेडी हो जाता है। तो और जर्नी के लिए काफ़ी रिफ़्रेशिंग रहता है। इसके साथ आप जूस रख लें और थोड़ी सी फ्रूट्स रख लें। तो ये मैंने साइड थोड़े से कट कर लिए थे, लेकिन आप विदाउट कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग करने के बाद मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, लाइक उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो बहुत फिलिंग सी नहीं लगती है। तो मैं तो अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन देख लें आपको जैसा भी कन्वीनियंट हो। तो यहाँ पर अचानक से ही प्रोग्राम बन गया था और कुछ हमारे पास यहाँ पे तैयारी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि बस यही हम बनाकर ले जाते हैं और फिर कहीं पे भी हमें जहाँ पे भी हॉल्ट रहेगा वहाँ पर हम, क्योंकि हम खुद की गाड़ी से जा रहे थे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं भी हम रोक सकते थे और हम इसको खा सकते थे। तो ये काफ़ी कलरफुल भी रहता है और काफ़ी हेल्दी और फ्रेश, रिफ़्रेशिंग बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से ये स्टफिंग हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा बटर मैं डाल दूंगा और इसके बाद ये सेंक दूंगा। मैं बस थोड़ा सा बटर डालना है, एक पॉइंट, और इसमें नॉन स्टिक में बहुत जल्दी ही क्रिस्पी हो जाता है। तो बस सुबह सुबह फटाफट से ये काम किया हमने, और बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह मैंने रख लिया था ऑलरेडी। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिप जर्नी जो लाइक भरतपुर गए थे हम एक्चुअली बर्ड सेंचुरी, वो नीस का भी बर्थडे था, तो वो कह रही थी कि कहीं ले चलो ले चलो। तो फिर शॉर्ट ट्रिप में अचानक हम जा ही कहाँ सकते थे। तो 5 आवर्स की जर्नी थी और हम बिल्कुल अचानक से ही रात में प्रोग्राम बन गया था। तो बस ये रेडी हो जाता है और इसमें आप कॉर्न भी मिला सकते हैं। कॉर्न अगर मिला दें तो इसका और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि पापा को कॉर्न अलाउड नहीं है, तो मैंने बस 2 ही चीज़ डालकर ये इस तरह से सिंपल और बहुत ही ईज़ी और 5 मिनट में ही रेडी हो जाता है। तो ये सारे सैंडविचेस मैंने ऑलरेडी डाल लिए थे, और जो हर्बल टी है वो रख ली थी, जूसेस रख लिए थे, फ्रूट्स रख लिए थे, और इस तरह से ये सारी तैयारियां हो चुकी थी। और उतना ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं आया था, बिल्कुल रॉ स्टेट में ही ये बना हुआ था। और ये देखिए ये फाइनल लुक आ गई है, और ये क्रिस्पी एंड टेस्टी एंड क्रीमी सैंडविचेस आर रेडी। तो बीच में हाईवे पे हमने साइड में रोका हुआ था, तो यहाँ पे मम्मी हाई बोल रही और मैं पापा सबको मौका मिल गया कि एक बार सबको हाई बोले। और दूसरी गाड़ी, एक और गाड़ी हम ले गए थे जिसमें भैया और भाभी और नीस थी, और एक गाड़ी में मैं, पापा और मम्मी थे। तो काफ़ी टायरिंग नहीं था, बहुत ही इजीली हमने सब कुछ अरेंज कर लिया था। और यहाँ पर और ये पहली क्लिपिंग मैंने आपको टॉर्टॉइस की दिखाई, ये एक मंदिर था वहाँ पे, काफ़ी एंशंट मंदिर था, और वहाँ पे एक पंडित जी थे और उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे जो कछुए होते हैं उनको आप अगर बुलाओ और खाना दो तो वो अपने आप आते हैं। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ पहले,
लेकिन इन्होंने जो हमारे गाइड थे उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको बुलाया, बिल्कुल एक आवाज़, टिपिकल आवाज़ निकाल कर उसे बुलाते थे और आटे का जो है मिक्सचर रेडी कर कर उसे गोले बनाकर वो खिलाते थे। तो बहुत ही प्यारे ढंग से वो आकर वो सारे गोले को खा जाते थे और बिल्कुल बहुत ही नेचुरल और बहुत ही प्योर सा मुझे वो सैनिक ब्यूटी लगा, क्योंकि कितना नेचर का कितना सुंदर जो क्रिएशन है वो मैं देख पाया यहाँ पे। नेचर के बहुत ही करीब था। पहले मुझे लगा था कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ क्या देखूँगा यहाँ पे, लेकिन जब एक एक चीज़ मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, बर्ड्स, प्लांट्स, वेजिटेशन और ये सारे जो प्राणी थे वहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे। और ये देखिए, ये कछुए जो हैं वो अपने आप आकर खा रहे हैं यहाँ पे, और साइड में ना बंदर भी बहुत परेशान कर रहे थे और यहाँ पे एक्चुअली फूड वाज नॉट अलाउड। और ये देखिए यहाँ पे बंदर अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी और ये भी टॉर्टॉइस को तंग कर रही थी, और उसके जो हमने खाना खाने दिया था उसको भी वो। और यहाँ पे देखिए एक जो है बर्ड दिख गया था, और यहाँ पे गिलहरी को मैंने एक बाइट ना वो दे दिया था कुरकुरे, तो वो चटपटा स्वाद देखकर वो खा रही थी और एक दूसरे से झगड़ रही थी। और उसके बाद फिर मैं एक व्यू जो है रेलिंग पे चढ़कर मैंने पूरा एक ओवरव्यू लिया पूरे जो पार्क का। वो दिख रहा था, साइड में नदी थी और यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स थे, वेजिटेशन थी, तो काफ़ी अच्छा व्यू। और उसके बाद एक ना 300 इयर्स ओल्ड मंदिर में हम गए थे जिसका नाम था केवल कोई करके कुछ नाम था। एक्चुअली पहले जो इस बर्ड सेंचुरी का नाम था वो केवल के ही नाम पे था। और ये हम उसके बाद कैंटीन छोटी सी बनी हुई थी वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ जो हमारे साथ गाइड थे उनको चाय वाय पिलाई, और फिर हम रिक्शा राइड से आगे बढ़ने शुरू कर दिया हमने। तो यहाँ पे और वो जो गाइड थे वो तरह तरह की चीज़ें हमें दिखा रहे थे। यहाँ पे देखिए गिलहरी कुरकुरे खा रही है और मज़े ले रही है, और मम्मी जैसे आई वो भाग गई। और ये देखिए, ये नेचुरल जो लैंड है, वाटर बॉडीज़ हैं, वो उसके ऊपर जो अलगी जमी हुई है वो बिल्कुल क्लीन नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि ये नेचुरल फूड है फॉर बर्ड्स एंड अदर जो वहाँ पे एनिमल्स हैं वहाँ पे। और ये पे पेंटेड स्ट्रोक करके एक बर्ड था जो कि माइग्रेटरी बर्ड से वो काफ़ी दूर से आती है और यहाँ पे ब्रीडिंग करती है। और ये देखिए यहाँ पे फिर मुझे एक बार और चांस मिल गया कि मैं सारे तरफ का ओवरव्यू एक बार दिखाऊं, और काफ़ी सुंदर व्यू था और काफ़ी प्लीजिंग, और एक सरदार जी हमें राइड करा रहे थे, और वो काफ़ी अराउंड 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था उनका। तो वो सारी बातें ना एक के बाद एक हमें बताते जा रहे थे। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ऐसे अगर आप देखो तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन अगर आप गाइड लेकर जाते हो तो उसकी जो डेप्थ है, उसकी फील है, वो आप समझ सकते हो, वो आप को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो डॉक्टर सलीम अली करके थे एक जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, और वहाँ पे उन्होंने जो है काफ़ी काम किया था भरतपुर बर्ड सेंचुरी में काफ़ी, और जो भी आज हम देख पा रहे हैं वो उनकी बदौलत ही है। तो साइड में देख सकते हैं आप काफ़ी सारे पुराने जो ट्रीज़ हैं और वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज़ इस मौसम में काफ़ी अच्छा दिख रहा था और काफ़ी वाटर भी उसमें भरे हुए थे, लेकिन ये अगर आप समर में जाओ तो बिल्कुल ड्राई लैंड हो जाता है, और इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी ना के बराबर दिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे एक तो टॉर्टॉइस लगा, और दूसरा जो है पेंटेड स्ट्रोक जो है उसकी जो भरमार थी वहाँ पे वो देखने लायक थी। वो इतने सारे एक ग्रुप में, झुंड में वो बैठे हुए थे, और वो सारा जो बच्चे हैं उसको की टेक केयर कर रहे थे, ब्रीड कर रहे थे।
तो इस तरह का जो नेचर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही अमेजिंग है, हमें ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये ज़ू क्या बर्ड सेंचुरी, देखिए एक तोता दिख गया था हमें, तो उसका क्लिपिंग मैंने ले लिया था। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ थे जिस पे जो अदर बर्ड्स हैं वो सर्वाइव करते हैं। वहाँ खाना देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, क्योंकि उनका ये जो आइडिया है कि हमें नेचर से ही जो बर्ड्स को मिलता है वही कंज्यूम करना चाहिए, ताकि वो नेचुरल स्टेट में रह सके, ना कि लोग उसे डिस्टर्ब करें अपने नेचुरल हैबिटेट से। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और हमें इसको फॉलो भी करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ताकि हम अपने जो नेचर है उसको प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। और यहाँ पे काफ़ी सारे और भी बर्ड्स हमें दिखे थे, मुझे एक्चुअली उनका नाम याद नहीं आ रहा था। पेलिकन्स थे, क्रेन्स थे, डक्स थी, गीस, लैंग्स, ईगल्स, शॉन्क्स, स्टिंट्स, वार्बल्स, फ्लाई कैचर्स और इस तरह के अनगिनत बर्ड्स थे जो वहाँ पे देख सकता था मैं। और काफ़ी सुंदर था, बस आप देख कर ही आपको और ये फ्लाइंग जो पेंटेड स्ट्रोक्स थे उसकी जो भरमार थी वहाँ पे, हर एक पेड़ पे वो भरे हुए थे अपने बच्चों को लेके। और ये थोड़े पापा थक गए थे तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और साइड में वहाँ पे ना काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स भी देखने को मिलते थे, और वो ऑब्ज़र्व करते रहते थे कि हाँ आए बर्ड्स को, नए नए बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करें, देखें और नेचर को समझें और क्लिपिंग्स करें, और यहाँ एक ये जो है इस तरह से समझ पाएँ। तो ये एक अच्छी डिसीजन थी, शॉर्ट ट्रिप जर्नी थी और काफ़ी प्लीजिंग और काफ़ी अमेजिंग जर्नी थी। और इस आपको मेरी ब्लॉग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब